जिले में बुधवार को दिल दहला देने वाली अपराध की घटना सामने आई। बहराइच का निंदुनपुरवा टेपराहा गांव सुबह सुबह 6 लोगों की मौत से दहल गया। जानकारी के मुताबिक एक शख्स ने पहले 2 नाबालिग लड़कों की गड़ासे से वार कर हत्या कर दी और फिर अपने घर जाकर खुद को और परिवार को आग लगा दी। यहां सभी जिंदा जल गए। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण विजय कुमार ने पहले खेत में लहसुन की बुवाई से इनकार करने पर 2 किशोरों सूरज यादव और सनी वर्मा की गड़ासे से हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को पत्नी और 2 बेटियों के साथ कमरे में बंद किया और घर में आग लगा ली। अग्निकांड में विजय, उनकी पत्नी, 2 बेटियां समेत 4 लोग जिंदा जल गए। चारों की ही मौत हो गई। घर में बंधे 4 मवेशियों की भी झुलसकर मौत हो गई है। पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे, लेकिन आंगन में पड़े किशोरों के खून से लथपथ शव देख सहम गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे हैं। घटना के कारण बहराइच में दहशत और सनसनी फैली हुई है। एक ही गांव में 6 लोगों की मौत की घटना और आग लगने की सूचना मिलते ही जिले के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया और सभी के शव कमरे से बाहर निकाले गए। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं आपको। 11 बजे एक सूचना मिली कि रहा गांव में एक घर में आग लग गई है और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सन ऑफ लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सन ऑफ ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम थी। एक तीसरा लड़का है किशन, वो भी 15 वर्ष से कम उम्र की थी। 1 घंटे तक ये लोगों ने लहसुन काटा और उसके बाद किशन वर्मा पेड़ की टहनी वहनी छिनकाने के लिए उसको भेज दिया। बाद में एक कमरे में आग लगा लिया कमरे में। और घटनास्थल निरीक्षण से ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है कि जो कुछ ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं, कुछ सिंदूर वगैरह के भी तत्व ऐसा लग रहा वहाँ मिले हुए हैं। तो उसको देख करके प्रथम दृष्टया ऐसा हम लोगों को प्रतीत हो रहा है। और जैसा इसके बारे में जानकारी हुई कि मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ नहीं था, जैसा कि सामान्य जानकारी से पता लगा। तो इसने फोन काट लो भाई, किसका फोन है? स्थिति में ऐसा लग रहा है कि इसने जो है सबको मारने की नियत से सारे, क्योंकि जानवर बाहर बंधे हुए थे और वहां से जानवर ले आके कमरे में बंद किया और ट्रैक्टर पे आग लगाया। तो ऐसी स्थिति से ऐसा लग रहा है कि सबको एक साथ जो है खत्म करने की नियत से विजय वर्मा ने ये घटना कारित कर दी है। विजय मौर्या ने हम लोग इसके जितने भी डेड बॉडीज मिली हैं उसमें 4 विजय मौर्या के परिवार के हैं। उसमें उसकी विजय मरवा स्वयं है, उसकी पत्नी धीरज कुमारी, लड़की प्रियांशी 8 वर्ष की और दूसरी लड़की रियांशी है, वो 6 वर्ष की है। इसकी जो है इनको सबको खत्म करने की नियत से इसने ये कार्रवाई कर दी है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आ जाएगा कि इसमें किसके साथ किस प्रकार से किसकी मौत, किस तरह मौत का कारण क्या है, और हम लोग उसके अनुसार जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। और घटना की संवेदनशीलता बहुत है। बड़ा दुखद बात है कि एक परिवार के 4 लोग और 2 बच्चे जो लेबर के लिए काम करने के लिए लाया, उनको 6 को एक साथ जो है सबकी दुर्घटना में इस तरह से कृत्य में मृत्यु हुई और साथ ही जो मवेशी हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। हम लोग इसकी गंभीरता से जांच कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई कब से की जाएगी।